कभी ना कभी हमने अपने आप से ये सवाल जरूर पूछे हैं कि हम इंसान कैसे बने, हम कहाँ से आए और हम बाकी जीवों से कैसे अलग हैं। वैसे ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाला विज्ञान है एंथ्रोपोलॉजी, यानी मानव विज्ञान, जिसे मानव शास्त्र भी कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है इंसान को समझने का विज्ञान, जो हमें बताता है कि हम इंसान कैसे बने, कैसे हमारी सोच बाकी जानवरों से इतनी अलग हुई, हमारे शरीर का विकास कैसे हुआ, हमारी सोच, आदतें और संस्कृति कैसी है। इसका मतलब इंसानों से जुड़ी हर एक बात जो उनकी उत्पत्ति, विकास, इतिहास, सभ्यता, शरीर और भावनाओं जैसे हर पहलू का अध्ययन करती है, वो एंथ्रोपोलॉजी है। इसके अध्ययन को 4 बड़े हिस्सों में बांटा जाता है, यानी इसके 4 मेन टाइप्स होते हैं: आर्कियोलॉजी, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल और सोशल एंथ्रोपोलॉजी और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। आइए हम इन्हें समझते हैं। सबसे पहले आर्कियोलॉजी के बारे में जानते हैं। तो आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व, पुराने समय को जानने का तरीका है। ये एक टाइम ट्रैवल जैसा होता है जिसमें हम अतीत की सभ्यताओं के बारे में जान सकते हैं। इसका उद्देश्य मानव इतिहास और पूर्व इतिहास को समझना है। ये हमें जानने में मदद करता है कि मानव सभ्यताएं कैसे विकसित हुई, कैसे बदली और कैसे समाप्त हुई। ये हमें ये भी बताता है कि इंसान ने अपने पर्यावरण के साथ कैसे अनुकूलन किया। इसके जरिए हम उस समय के औजारों और मिट्टी के बर्तनों जैसी चीजों और संरचनाओं को देखकर ये समझ सकते हैं कि उस समय लोग कैसे जीते थे, उनका समाज और संस्कृति कैसी थी। तो ऐसी चीजों की स्टडी करके आर्कियोलॉजिस्ट इंसानी जीवन को समझते हैं। इससे मानव इतिहास और विकास को समझने में मदद मिलती है। आर्कियोलॉजिकल स्टडी के लिए कई तरह के सोर्सेज होते हैं, जैसे पुरातात्विक खुदाई, स्मारक और भवन, कलाकृतियां, शिलालेख, सिक्के और मानव और पशु अवशेष। इसमें जिन प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन किया जाता है उनमें भारत की सिंधु घाटी सभ्यता बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा स्थलों से बहुत से अवशेष मिले हैं, जैसे बर्तन, घरों के अवशेष और सिक्के, जिनसे हमें उस समय के लोगों की जिंदगी को समझने में बहुत मदद मिली है। इसके अलावा भारत में बहुत सारे पुराने मंदिर, किले और महलों के अवशेष भी हैं, जो मानव के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अब जानते हैं बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, यानी जैविक मानव विज्ञान के बारे में, जो इंसान के शरीर और उसके विकास को समझने की कोशिश करता है। इसके लिए बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट इंसान के विकास और उसके शरीर के अलग अलग पहलुओं का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इंसान के विकास को उसकी संस्कृति और व्यवहार के साथ भी जोड़कर देखती है। इसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी भी शामिल होती है। कुछ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जीवाश्म की स्टडी करते हैं ताकि इंसान के विकास के प्रोसेस को समझ सकें। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पूर्वज कैसे दिखाई देते थे, कैसे चलते थे और कैसे रहते थे। इसमें इंसान की जीवाश्म कंकाल की स्टडी भी होती है ताकि ये पता चल सके कि हमने समय के साथ कैसे अपने शरीर को और समाज के हिसाब से कैसे खुद के व्यवहार को बदला। अफ्रीका में इथियोपिया में बहुत से महत्वपूर्ण जीवाश्म मिले हैं जो मानव के विकास को समझने में बहुत मददगार है। और आंध्र प्रदेश के कर्नूल में ऐसी कई गुफाएं हैं जहां मानव कंकाल, प्राचीन अवशेष और कलाकृतियां मिली हैं, जो प्राचीन मानव की जीवन शैली, खान पान और सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में जानकारी देती है। वहीं कुछ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जीवित इंसानों की स्टडी करके ये समझते हैं कि हम अपने वातावरण में कैसे बदलते हैं, कैसे हमारे शरीर में बायोकेमिकल, जेनेटिक और फिजिकल चेंजेस आते हैं। एंथ्रोपोलॉजी के इस पार्ट में प्राइमेट्स जैसे बंदर और वानर की स्टडी भी की जाती है, जो हम इंसानों के क्लोज रिलेटिव्स हैं। इससे इंसानी व्यवहार की जड़ें समझने में मदद मिलती है और हम जान पाते हैं कि इंसान दूसरे प्राइमेट्स के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। और अब बारी आती है एंथ्रोपोलॉजी के तीसरे पार्ट, यानी कल्चरल और सोशल एंथ्रोपोलॉजी की, यानी सांस्कृतिक या सामाजिक मानव विज्ञान के बारे में जानने की। तो ये इंसान के समाजों और संस्कृतियों को समझने का एक तरीका है। इसमें ये स्टडी आती है कि लोग अपने समाजों में कैसे जीते हैं, उनके रहन सहन, रीति रिवाज, विश्वास और जीवन जीने के तरीके क्या होते हैं। इस स्टडी के लिए कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर वहां के लोगों के जीवन को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हम जान सके कि कैसे संस्कृतियां और समाज विकसित होती हैं और क्यों ये एक दूसरे से अलग होते हैं। भारत में सांस्कृतिक विविधता बहुत ज्यादा है और यहाँ अलग अलग जातियां, धर्म और भाषाएं हैं। यही वजह है कि भारत में कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसे राजस्थान के संगीत और त्योहारों का अध्ययन हमें ये समझने में मदद करता है कि वहाँ के लोग
अपनी सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक जीवन को कैसे जीते हैं। इसी तरह दक्षिण भारत में खासकर तमिलनाडु के मंदिरों में पूजा करने के तरीके और अलग अलग धार्मिक रीति रिवाजों को देखकर हम समझ सकते हैं कि वहाँ की संस्कृति कैसे बनी। और नागालैंड और मणिपुर जैसे राज्यों में आदिवासी समुदायों के रीति रिवाजों को देखकर हम समझ सकते हैं कि उनके समाज कैसे बने हैं और उनके विश्वास क्या हैं। और एंथ्रोपोलॉजी का चौथा पार्ट है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, यानी भाषाई मानव विज्ञान, जो कि हमें सिखाता है कि भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, बल्कि हमारी सोच, पहचान और संस्कृति का भी अहम हिस्सा है। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी हमें सिखाती है कि हर भाषा एक अलग दुनिया है, जो हमें बताती है कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे रिश्ते बनाते हैं और कैसे अपनी संस्कृति को जीते हैं। भारत में जहाँ इतनी सारी भाषाएं हैं, हर भाषा की अपनी कहानी है। जैसे हिंदी और उर्दू अलग अलग सांस्कृतिक जड़ों को दिखाती है और दक्षिण भारत की भाषाएं वहाँ की खास पहचान है। यहाँ तक कि हर समुदाय की अपनी बोली, उनके रीति रिवाजों और नजरिए को दर्शाती है। कुल मिलाकर के लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी हमें ये समझने में हेल्प करती है कि भाषा हमारी पहचान और समाज का आईना है, जो हमें अलग अलग संस्कृतियों को समझने और उनका सम्मान करने में मदद करती है। तो इस तरह आपने जाना कि एंथ्रोपोलॉजी को समझने के लिए इसके 4 मेन पार्ट्स हैं। पहला है आर्कियोलॉजी, जो हमें पुराने जमाने की सभ्यताओं और इंसानों के बीते हुए समय के बारे में बताता है। फिर आती है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जो इंसानों के शरीर, उनके विकास और उनमें होने वाले चेंजेस को दिखाता है। इसके बाद कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, जो कि हमें इंसानों के समाज, उनकी संस्कृति, रीति रिवाजों और उनके जीने के तरीकों के बारे में समझाता है। और आखिर में लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी है, जो कि भाषा के जरिए समाज और संस्कृति को जानने की कोशिश करती है। इन चारों हिस्सों को मिलाकर के एंथ्रोपोलॉजी हमें इंसानों के जीवन के हर पहलू को समझने में मदद करती है और पूरी दुनिया के इंसानों के बारे में गहरी जानकारी देती है। एंथ्रोपोलॉजी को समझने के लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट कई मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज और ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यानी साथ रह करके देखना। इस मेथड में एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसी समुदाय या समूह को अच्छे से समझने के लिए उनके साथ लंबे समय तक रहते हैं, जिसे फील्ड वर्क कहा जाता है। वो उनकी रोज के कामों में शामिल होते हैं, उनकी भाषा सीखते हैं और उनके रीति रिवाजों को समझते हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि लोग असल में कैसे रहते हैं और कैसे सोचते हैं। इस तरीके से वो समुदाय के लोगों के साथ भरोसा बना पाते हैं और ऐसी बातें जान पाते हैं जो दूसरों को नहीं दिखती। क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करने का ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। बात करें इंटरव्यू मेथड की, यानी साक्षात्कार की, तो इस मेथड का यूज करने वाले एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोगों से बातचीत करके उनके विचार और अनुभव जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो उनसे सवाल पूछते हैं और उनकी कहानियां सुनते हैं। ये बातचीत पहले से तय की हुई भी हो सकती है और अचानक भी हो सकती है, यानी ये इंटरव्यूज स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों तरह के हो सकते हैं। इस मेथड से लोगों की सोच को सीधे समझने में मदद मिलती है और ऐसी जानकारी मिल पाती है जो किसी और तरीके से नहीं मिलती। ये वर्बल डेटा कलेक्ट करने का एक इम्पॉर्टेंट तरीका है। और ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग, यानी सुनकर और देखकर रिकॉर्ड करने के मेथड को अपना करके एंथ्रोपोलॉजिस्ट सामाजिक बातचीत, त्योहारों और दूसरी घटनाओं को रिकॉर्ड करते हैं। इससे उन्हें डेटा को रखने और समझने में मदद मिलती है। रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल रिसर्च को सही साबित करने के लिए भी किया जाता है, जिसमें डेटा आर्काइविंग और डेटा एनालिसिस शामिल होते हैं। ये तरीका उन घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत अच्छा है जो कि तेजी से होती हैं या जिनमें बहुत सारी बातें एक साथ हो रही होती हैं। इससे एंथ्रोपोलॉजिस्ट डेटा को बार बार देख और समझ पाते हैं और अपने रिसर्च को ज्यादा भरोसेमंद बना पाते हैं। विजुअल और ऑडियो डेटा कलेक्ट करने का ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। इन तरीकों का इस्तेमाल करके एंथ्रोपोलॉजिस्ट इंसानी जीवन के अलग अलग पहलुओं को समझते हैं और हमें ये बताते हैं कि हम कैसे रहते हैं, कैसे सोचते हैं और कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। इस जानकारी के बारे में आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके सवाल और टॉपिक्स हमें भेजते रहिए। बाकी आपका प्यार और सपोर्ट हमारी पूरी क्विक सपोर्ट टीम के लिए शेयर करते रहिए। तो हम मिलेंगे जल्दी ही नॉलेज की इस जर्नी में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ये जर्नी यूं ही चलती रहे। क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी, हमेशा अपने आप को अपडेट रखें, ग्रो करते रहिए और जो जानकारियां आपको मिलती रहती है उसे आगे भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद।